हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का मैथ्स क्लासेस में वेलकम। आइए आज हम फिर स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए जो पिछली क्लास के अंदर हमने बताया, आप लोगों को पता हो तो, कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, द्विचर संक्रिया होती क्या है, इसके बारे में हमने बात की थी बच्चों। आपसे थोड़ा सा समझेंगे आप लोग बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। मैंने हल्का सा आप लोगों को बता दिया था और यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देखिए और समझिए आप लोग। यहाँ पर देखिए, सब बच्चे ध्यान देंगे। आज हम बात कर रहे थे, पिछली क्लास में जो बात की हमने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात की, द्विचर संक्रिया के बारे में बात की। द्विचर संक्रिया होती क्या है इसके बारे में आप लोगों से कहा, ठीक है, क्लियर सी बात है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग और समझिए। बाइनरी ऑपरेशन मैंने लिखा दिया था ऐसे तो, लेकिन फिर भी देख लीजिए, जिसे हम बोलेंगे द्विचर संक्रिया। बच्चों यहां पर ध्यान देंगे, द्विचर संक्रिया होती क्या है। द्विचर संक्रिया का मतलब जैसे एक कोई नॉन एम्प्टी सेट होता है, अरिक्त समुच्चय होता है, ठीक है। एफ क्या होता है, उस पर ए क्रॉस ए से ए में, मतलब ए क्रॉस ए से किस पर डिफाइन होता है, ए पर ही डिफाइन होता है। तो ये जो एफ होता है, ये जो नियम है अपना, एफ जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा, आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब इसकी जगह जैसे स्टार हम मान लें तो स्टार की जगह जो प्लस है, डॉट है, जो भी आएगा क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है भाई बच्चों। आगे बढ़ जाएं हम, यहाँ तक की बातें हमने कल कर ली थी, आगे बात करते हैं। आज इसकी जो मेन डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं हम। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप, इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे, ग्रुप, ठीक है बच्चों। बिल्कुल रिलैक्स से आप लोग ध्यान देंगे ग्रुप की डेफिनेशन पर। देखो ग्रुप जो होता है वो होता क्या है। सबसे पहली चीज तो हमें एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर लेनी पड़ेगी। तो हम क्या बोलते हैं यहां पर बच्चों कि संरचना जी कोमा स्टार, संरचना जी कोमा स्टार एक ग्रुप कहलाता है या कहलाती है यदि, देखिए समझिए, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जैसे छोटे ब्रैकेट में आप लिख रहे हो, एक तो सेट होगा और एक उसमें ऑपरेशन होगा, संक्रिया होगी, जो बाइनरी ऑपरेशन होता है। उन दोनों को इस तरह से लिखना क्या कहलाता है आपका, इस तरह से लिखना ही एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। क्लियर है बिल्कुल बच्चों। एक और बात आप लोग ध्यान देंगे कि जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होती है वो ग्रुप कब होती है, तो संरचना जी कोमा स्टार एक ग्रुप कहलाती है यदि, सबसे पहला पॉइंट बच्चों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं संवृतता। कौन सा नियम होता है बच्चों, संवृतता, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। यदि क्लोजर को समझना है ना बच्चों, तो हम क्लोज्ड समझ लें। क्लोज्ड का मतलब है जैसे आपका कोई सेट है, ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है। अब नेचुरल नंबर में जैसे हम बात करें एडिशन वाली, योग की संक्रिया की बात करूं मैं, तो आप खुद देखो कि कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उन दोनों एलिमेंटों पर ऑपरेशन लगाने पर भी एलिमेंट किसका आना चाहिए, उसी सेट में होना चाहिए, मतलब उस सेट से बाहर नहीं जाना चाहिए, उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाए तो वो क्या हो गया, क्लोज्ड। अरे बंद हो गया ना पूरी तरीके से। तो संवृतता का मतलब क्या होता है कि फोर ऑल, दो अवयव ले लिए, ए और बी किसके अंदर है बच्चों, जी में है। प्रोसेस पूरा एक एक 1 बाय 1 आपको समझना है। यहां पर ध्यान देंगे बच्चों तो देखिए ए स्टार बी भी किस में होना चाहिए, ए स्टार बी भी बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, जी में। स्टार की जगह जो क्वेश्चन देगा वो ऑपरेशन होगा आपका। देखिए यहां पर क्या लिखा जाएगा, आता है संक्रिया जी में क्या है बच्चों, संवृत है। बताओ सबसे पहली चीज आप लोगों के सामने क्लियर हुई कि नहीं हुई कि संवृत क्या होता है। पूरा फोकस और पूरी एनर्जी के साथ दिमाग में रखनी है ये बातें। दूसरी बात सुनिए, यहां पर सेकंड जो पॉइंट आता है बच्चों वो क्या आता है वो सुन लीजिए। सेकंड पॉइंट है साहचर्यता। नाम खूब सुना होगा आप लोगों ने, आप 3rd ईयर में पढ़ रहे हो, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है आपको। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है साहचर्यता। साहचर्यता होती क्या है, साहचर्यता के लिए आपको पता होता है 3 एलिमेंट लेने होते हैं आपको,
जैसे मैंने बोला यहाँ पर फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू किस में है बच्चों, जी में है, क्लियर है बिल्कुल। आप बताइए साचर्यता होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, बोलिए बच्चों क्लियर है। साचर्यता के लिए क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी। आप देख लीजिए, नोटिस पूरी तरीके से बोर्ड पर आपको फोकस रखना है, पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ना है, ऐसे सोच के पढ़ना है कि जैसे आप ऑफलाइन में बैठे हुए हो। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना, अपने आप को बाउंड आपको करना होता है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप आराम कर रहे हो और आप क्लास ले रहे हो। क्लास का मतलब होता है कि आप जिस तरह से क्लास लेने पहुंचते हो वैसे कि वैसे ही आपको घर पे भी क्लास लेनी है। लाइब्रेरी में जा रहे हो तो लाइब्रेरी में तो एनवायरनमेंट मिल जाता है, लेकिन आप लोग घर पे भी ऐसे टेबल वगैरह लगा करके तरीके से क्लास लें, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, फिर आता है तत्समक। देखो आप लोग तत्समक का अस्तित्व मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तत्समक। सुनिए बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, ऐसा अवयव जो किसी अवयव के साथ ऑपरेट होने पर भी उस अवयव में कोई चेंजेस ना करे। अर्थात जैसे मैंने बोला ई क्या मान लिया मैंने तत्समक। अब कोई भी अवयव लूं मैं, जैसे ए ले लिया, ए के साथ ऑपरेट होकर के क्या दे, ए ही दे, हमको अवयव ही दे। तत्समक का व्यवहार मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो फोर ऑल ए कोई अवयव है बच्चों, जी के अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि जी क्या है, अपना सेट है। यहां पर हम बात करें तो ए स्टार ई या ई स्टार ए आपके सामने क्या आएगा बच्चों, बताइए, ए आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है बिल्कुल। तो क्या बोला गया कि जब किसी तत्समक की संक्रिया किसके साथ की जाए, अवयव के साथ की जाए, तो क्या मिलेगा, तत्समक, वो अवयव ही प्राप्त होगा। क्लियर है बिल्कुल। तो पहले यहां पर ध्यान देंगे अच्छे से। देखो बच्चों, यहां तक क्लियर है। इसके बाद आप सुनिए और आप लोग इस पर ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। अगली प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर फोर्थ, और उसे बोला जाता है प्रतिलोम। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स एलिमेंट। यहां पर क्या बोल सकते हैं हम, तत्समक अवयव का अस्तित्व, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। क्या होता है प्रतिलोम, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया कि प्रतिलोम होता क्या है। जब किसी अवयव की उसके प्रतिलोम से संक्रिया करवाई जाती है तो हमें क्या मिलता है, तत्समक मिलता है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 2 में क्या ऐड किया जाए कि आपको 0 मिल जाए, -2 ऐड करना होगा, सिंपल सी प्रोसेस है। तो देखिए आप लोग यहां पर फोर ऑल ए है किसके अंदर, जी में, क्लियर है। यहां पर देखिए बच्चों, ए स्टार ए इनवर्स किया जाए या ए इनवर्स स्टार ए किया जाए, हर हाल में क्या मिलेगा, ई मिलेगा। पूरी एनर्जी के साथ पढ़ना है, पूरा का पूरा पेपर आपका क्लियर होगा। थ्योरम आपको क्लास में याद हो जाएगी, लेकिन साथ बने रहोगे तब। ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स ए इक्वल टू ई। ए इनवर्स क्या है, जहां ए का प्रतिलोम कौन है, बोलिए, ए इनवर्स है कि नहीं है, क्लियर सी बात है। तो क्या हो गया आपका, प्रतिलोम भी है। तो जब किसी संरचना, मतलब जब किसी संरचना, जैसे मैं बोलूं संरचना जी कोमा स्टार एक ग्रुप कहलाएगा यदि ये चारों कंडीशनें सेटिस्फाई कर जाए तो। अब कंडीशन कौन कौन सी, सबसे पहले तो हम बात करें संवृत्ता की। संवृत्ता में क्या होता है कि 2 एलिमेंट लें उसके और उन दोनों में ऑपरेशन लगाएं, और वो भी अवयव किसका होना चाहिए, उसी सेट का होना चाहिए। सभी सुन रहे हैं भाई, ठीक है। अब मैं बात करूं किसके लिए, साचर्यता की। साचर्यता में कितने एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट चाहिए ना, और वो क्या होता है आपको पता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ ए आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव ये कहता है ए स्टार ई इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। और चौथी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो क्या है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, अर्थात इनवर्स एलिमेंट का अस्तित्व है। क्या होता है, ए स्टार ए इनवर्स क्या मिलना चाहिए आपको, ई मिलना चाहिए। क्योंकि नोट डाल के मैंने कल लिखवा दिया आपको, पिछली क्लास के अंदर मैंने लिखवा दिया कि जब किसी अवयव की उसके प्रतिलोम से संक्रिया करवाई जाती है तो तत्समक प्राप्त होता है, और जब किसी अवयव की उसके तत्समक से संक्रिया करवाई जाती है तो क्या मिलता है, अवयव ही मिलता है।
ध्यान दें आप लोग फाइनल में हो, और फाइनल में बच्चे को पूरा फोकस लेकर के पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद उसके पास मौका नहीं रहता। हल्का सा कोई भी पेपर मान लो बैक रह जाता है और कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फाइनल में रुका रह जाता है वो बच्चा, ना वो बीएड कर पाता है, ना वो एमएससी कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता, और वो वेट करता है कि मैं क्लियर कब होऊंगा। तो बहुत बड़ी विडंबना है। तो इसीलिए फाइनल के बच्चे को पूरे जोश के साथ, पूरी कंटिन्यूटी के साथ, जहां भी पढ़ रहा है, जरूरी नहीं है यहां पढ़े, कहीं भी पढ़ रहा है, आपको बिल्कुल भी किसी भी और चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए केवल फोकस करना है, बीएससी फाइनल क्लियर हो जानी चाहिए। क्योंकि आप पीछे देखिए, आप रिजल्ट को देखिए, सेकेंड ईयर में पास होकर के आप आए हो, आपको पता है क्या हाल है। आप पास हुए हो, जो बच्चे पास हुए हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं हुए वो कॉन्फिडेंस से जो भी परिस्थिति है उसका सामना कीजिए। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो पहले ग्रुप की डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए, साथ के साथ नोट करना बिल्कुल। जो ऑफलाइन जो भाई बच्चे बैठे हुए हैं वो लिखने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा, तो आप लोग साथ के साथ नोट करें भाई बच्चे। नोट कर लो, जेपीएच की बुक रखनी है, 1 बाय 1 क्वेश्चन अपन लेके चलेंगे उनके। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने? ये बैठे हैं जो बच्चे, एक बार मैसेज करना जिससे एक बार देख आप लोग कि थोड़ी आ रही क्लास में। व्हाट्सएप पे मैसेज करूं। देखो भाई, ग्रुप की बात कर ली थी हमने, और व्हाट्सएप पे मैसेज करो एक बार। इसके बाद देखो आप लोग, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। कर दिया?
इसके बाद सुनो भैया, आप लोगों ने देखा कि डेफिनेशन हमने क्लियर की, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ध्यान देंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें ये देखता हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन किस तरह से इसमें सेटिस्फाई अपन करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए और समझिए, यहाँ पर ध्यान देंगे हम। देखो बच्चों, सभी का फोकस बोर्ड पर। एग्जाम्पल लिया बच्चों मैंने, जैसे नेचुरल नंबर का, ठीक है, इधर ध्यान देंगे आप लोग। प्लस इसके लिए चेक करना है, ये कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपको दे दी n+, और आपको ये देखना है कि ये ग्रुप होगा या नहीं होगा, और ग्रुप नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको एक चार्ट बनवाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर समवृत्ता, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे हम बात करते हैं, ठीक है। समवृत्ता के लिए हम बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, n+ की बात करेंगे तो 4 इसके अंदर से कोई भी अवयव लो, दो, पूरा फोकस रखो बोर्ड पर। इसके अंदर से 2 एलिमेंट लिए आपने, कोई से भी 2 एलिमेंट ले लो, जैसे 2 और 3 ले लिया आपने, किसके अंदर है ये, n के अंदर है। बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 2 और 3 क्या ले लिया, n में से। मैं जरूरी नहीं कहता कि मैंने 2 और 3 लिया तो आप भी 2 और 3 लो, ऐसा नहीं है, आप कोई सा भी एलिमेंट ले लो। देखो बच्चों, 2 + 3 कितना आएगा बताओ, 5 आएगा, क्लियर है बिल्कुल। 2 प्लस, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, वॉइस वगैरह में कोई भी दिक्कत, बस तो यहां पर ध्यान दो आप सभी, बोर्ड पर ध्यान देंगे आप लोग। देखो मैंने n के अंदर से यहाँ रखो क्लास में, 2 और 3 किस में है, n में है ना बच्चों। तो बताओ 2 + 3 क्या होगा, 5। बताओ ये भी किस में होगा, n में। तो मैंने अभी क्या बोला था आपको, समवृत्ता क्या होती है कि जो सेट होता है ना आपका, उस सेट में 2 एलिमेंट्स में अपन ने कोई भी ऑपरेशन लगाया जो दे रखी है अपन को बाइनरी ऑपरेशन। तो आप बताइए, प्लस का दे रखा था, 2 और 3 n में से लिया, उन पर प्लस लगाने पर भी क्या आया, 5 आया, वो भी किस में आ रहा है, n में। तो कहने का मतलब A* B किस में चला गया, n में ही गया ना। तो इसका मतलब आप लोग समझदार हो, क्या हो गया, अतः n में संक्रिया क्या है, समवृत है, क्लोजर है। क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को, बताइए। आगे सुनिए बच्चों, सेकंड पॉइंट की बात करूं मैं, साहचर्यता। अब ये बात भी ध्यान रखना, मैंने 2, 3 लिया है, पूरे के पूरे सेट के अंदर ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए जिसके लिए कंडीशन फेल हो जाए। आप ढूंढ लो, चाहे 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, कोई सा भी एलिमेंट लो, हर हाल में उन दोनों का ऐड करोगे तो वो नेचुरल नंबर में ही होगा। क्लियर है बिल्कुल। अब यहां पर ध्यान देंगे, साहचर्यता में क्या होता है, 3 एलिमेंट लेते हैं, जैसे 2, 3, 5 बिलोंग्स टू किस में है, n में। देखो जनरल आप ए बी लेकर के a = b = बाद में पुट करते हो, हमने जनरल क्या लिया, वैल्यू ली है। बताओ 2 + 3 + 5, यही है ना पहली प्रॉपर्टी, A* B* C। क्लियर। तो बताइए आप लोग, 2 प्लस ये कितना हो गया, 8। अरे 5 और 3 कितने हुए, 8 हो गए ना। बताओ बच्चों, 8 और 2 कितने हो गए, अरे बोलो, अरे गणित आती है आपको, 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बोलो भाई, क्लियर है ना। अब एक बात बताओ, इसी प्रकार दूसरा भी सोल्व करो ना। कौन सा, 2 और 3 को पहले ऐड कर दो, बाद में 5 को ऐड कर दो, वो भी तो 10 ही आने वाला है। तो आप लोगों के सामने ये बात क्लियर नहीं हो गई क्या कि चाहे मैं A* B* C करूं, चाहे A* B* C करूं, कोई प्रॉब्लम आएगी क्या, नहीं आएगी ना। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसकी बात करता हूं मैं आप लोगों के सामने। तो देखिए, तीसरा जो पॉइंट है आपका वो क्या होगा, देखिए
थर्ड पॉइंट की बात करूं मैं तो यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, वो आता है तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व। अब तत्समक अवयव क्या होता है वो विशेष रूप से ध्यान देंगे अपन यहां पर। तो तत्समक अवयव की बात करूं मैं बच्चों, तो तत्समक अवयव होता है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, कि मुझे नहीं पता होता। कभी हमेशा याद रखो कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमें नहीं पता, हम निकालते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो हमेशा याद रखो, मान लिया करो हमेशा। तो क्या कहा मैंने बच्चों, माना n में योज्य संक्रिया के लिए, योज्य संक्रिया के लिए तत्समक x है। हमने लेट कर लिया कि उसके अंदर योज्य संक्रिया के लिए तत्समक क्या है, x है। क्लास में क्या प्रॉब्लम आ गई? बताओ। तो अब यहां पर हम बात करें तो देखिए, आप खुद देखो ये क्या बना गया है, इधर ध्यान देंगे। बताओ n में योज्य संक्रिया के लिए तत्समक क्या है, x है। पूरा फोकस रखिए, हमें नहीं पता कि तत्समक क्या होगा। हमेशा एक बात याद रखो कि हमें पता नहीं होता, हम x मान लेते हैं तत्समक, तो अपने आप आपके सामने तत्समक नजर आ जाता है। अब बताओ बच्चों, जैसे मैंने कहा कि फोराल आपके सामने क्या है अवयव, फोराल एक अवयव है जिसके किसके अंदर बिलोंग करता है बच्चों, n में। a की संक्रिया किसके साथ की जाए, x के। भाई a क्या है, एलिमेंट, x क्या है आप बताइए, तत्समक। अब वो चाहे लेफ्ट में करवा दूं मैं संक्रिया, चाहे मैं राइट में करवा दूं, क्या मिलेगा मुझे, a ही मिलेगा ना, क्योंकि मैंने नोट डाल के भी आपको लिखा दिया कि जब किसी अवयव की उसके तत्समक से संक्रिया करवाई जाती है तो हमें अवयव ही प्राप्त होता है। मैंने दूसरा ये भी पिछली बार जो डेफिनेशन थी उसके अंदर भी बता दिया कि A स्टार E इक्वल टू क्या होता है, A होता है। तो बताओ ये X तत्समक माना है तो क्या आएगा, अवयव। तो चेक कर लेते हैं क्या होगा इसका मान, A प्लस X बराबर क्या होगा, A। अरे बच्चों बताओ, पक्षांतरण करोगे तो क्या आ गया, x का मान 0। ऐसे तो हमें पता था योग का 0 है, लेकिन सवालों में दिक्कत आएगी तो हम x मान लेते हैं और हमारी प्रॉब्लम दूर कर लेते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? आप बताओ मेरे को कि ये 0 है क्या n में, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। नेचुरल जो शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक शुरू होता है। इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू। जबकि ग्रुप के लिए तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो संवृत होना चाहिए, साचर्य होना चाहिए, तत्समक अवयव होना चाहिए और प्रतिलोम अवयव होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या नहीं है बच्चों, ग्रुप नहीं है, क्योंकि एक भी कंडीशन यदि सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो क्या नहीं कहलाता, ग्रुप नहीं कहलाता। क्लियर है बिल्कुल। मतलब इस तरह से दिमाग में क्लियर कीजिए कि आपको उस बारे में जो आप सेट ले रहे हो उस सेट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए और एक एनर्जेटिक होने करके आपको देखना है। हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम है? अगर पहले समझता ही नहीं हो तो आगे करा, नहीं बिल्कुल नहीं।